प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम सैनिक का बड़ा फैसला, हरियाणा के 135 सरकारी स्कूलों की जर्जर इमारतें होंगी ध्वस्त, जानिए क्या है वजह। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में 135 ऐसी स्कूलों इमारतों की पहचान की है जो अपनी समय सीमा पूरी कर चुकी है और बुरी तरह जर्जर हालत में है। बहुत जल्द इन इमारतों को गिराकर नई इमारतों का निर्माण किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में जर्जर स्कूली इमारतों को गिराकर नई इमारतों के निर्माण के निर्देश जारी किए थे। गुड न्यूज, हरियाणा पुलिस में होगी 4000 कांस्टेबल की भर्ती, अग्निवीरों को भी मिलेगा बड़ा मौका। हरियाणा के युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। पुलिस में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को बड़ा मौका मिलने जा रहा है। नवंबर महीने में 4000 नए पुलिस कांस्टेबल पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। डीजीपी आजू सिंगल ने जानकारी दी है। जानकारी के मुताबिक डीजीपी ने कहा है कि पुलिस भर्ती चल रही है। पिछले साल 5500 पदों में 1600 महिलाओं को शामिल किया गया था। प्रदूषण मुक्त हरियाणा के लिए एक्शन, सालाना लक्ष्य का 88% काम पूरा, जाने आपके शहर में कितने ईवी स्टेशन बने। प्रदेश को प्रदूषण मुक्त बनाने और इलेक्ट्रिकल वाहनों को बढ़ावा देने की दिशा में सूबे के बिजली वितरण निगमों में DHBVN व UHBVN ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। चालू वर्ष 2026 के लिए तय की गई 900 चार्जिंग स्टेशनों के लक्ष्य में से महज 6 महीनों के भीतर ही 789 ईवी चार्जिंग स्टेशन और पॉइंट स्थापित कर दिए गए हैं। ये कुल सालाना टारगेट का लगभग 88% है। कोर्ट परिसर में रील AI, डीप फेक और फेक लीगल सलाह पर BCI की सख्ती, वकीलों के लिए नई आचार संहिता लागू। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने देश भर में एडवोकेट्स, वकीलों, अधिवक्ताओं, विधि लॉ छात्रों, इंटर्न और विधि शिक्षकों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग संबंधी विस्तृत आचार संहिता जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि न्यायालयों की गरिमा, पेशे की मर्यादा और न्याय व्यवस्था में जनता के विश्वास से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एडवोकेट हेमंत कुमार ने इस संबंध में BCI द्वारा जारी शुक्रवार को 17 जुलाई को 37 पृष्ठों के सर्कुलर पत्र का अध्ययन करने के बाद बताया कि इसमें BCI ने लिखा है कि सोशल मीडिया का उपयोग कानूनी जागरूकता, विधिक शिक्षा और अकादमिक विमर्श के लिए किया जा सकता है। जनता का आशीर्वाद ही हमारी सबसे बड़ी ताकत, मंत्री कृष्ण बेदी। हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा है कि देश और प्रदेश की जनता ईमानदारी से काम करने वाली जनप्रतिनिधि को दिल से अपनाती है। ये प्रेम और ऊर्जा केवल जनता के बीच जाकर ही महसूस की जा सकती है। बेदी ने बातचीत करते हुए कहा कि मेरे देश के, खासकर मेरे प्रदेश के आम जनमानस का ईमानदारी से काम करने वाले के लिए प्यार वैसा ही है जैसे बहुमूल्य रत्न समुद्र की गहराई में जाकर ही प्राप्त होते हैं। हरियाणा ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, विभाग और पद बदलने का एक और मौका, नया शेड्यूल जारी। हरियाणा सरकार ने कॉमन कैडर के ग्रुप डी कर्मचारियों को विभाग एवं पद विकल्प भरने जी के लिए एक और अवसर दिया है। मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा शुक्रवार को जारी आदेश के अनुसार ऑनलाइन पोर्टल का संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। अब पोर्टल 18 जुलाई से 24 जुलाई 2026 तक खुला रहेगा। यह सुविधा उन कॉमन कैडर ग्रुप पर डी कर्मचारियों के लिए है जिनकी भर्ती विज्ञापन संख्या 4/2018 के तहत हुई थी। कैथल में जम्मू कटरा हाईवे पर भयानक हादसा, मौके पर थमी महिला की सांसें, 3 घायल, पंजाब से माथा टेक कर कलयात लौट रहा था परिवार। हरियाणा के कैथल के बरटा गांव में जम्मू कटरा हाईवे पर शुक्रवार देर रात एक गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में एक महिला की जान चली गई जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार हादसे में कलयात निवासी निशा गुप्ता की मौके पर जान चली गई है। वहीं हादसे में कार में सवार अन्य 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हाईवे पर अचानक दूसरी तरफ से कार गलत दिशा में ऊपर चढ़ आई। कारों को टक्कर से रोकने के प्रयास में अनियंत्रित होकर गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई।
सौर ऊर्जा से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता हरियाणा। अनिल विज के नेतृत्व में तेज हुई हरित ऊर्जा क्रांति। ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता आज किसी भी राज्य के विकास का महत्वपूर्ण आधार बन चुकी है। बिजली की बढ़ती मांग, जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बीच हरियाणा ने सौर ऊर्जा को भविष्य की ऊर्जा व्यवस्था का मजबूत स्तंभ बनाने की दिशा में निर्णायक कदम बढ़ाए हैं। ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज के नेतृत्व में प्रदेश में ऊर्जा यानी कि सौर ऊर्जा के विस्तार को नई गति मिली है। कुरुक्षेत्र की भाखड़ा नहर में मिला 17 वर्षीय किशोर का शव, 4 दिन से था लापता। पिता ने दोस्तों पर जताया हत्या का शक। कुरुक्षेत्र जिले के दबखेड़ी गांव के पास नरवाना ब्रांच नहर से शनिवार सुबह एक 17 वर्षीय किशोर का शव बरामद हुआ। मृतक की पहचान अम्बाला जिले के नई निहारसी निवासी अभिजोत के रूप में हुई है। किशोर 15 जुलाई से लापता था और परिजन लगातार उसकी तलाश कर रहे थे। परिजनों के अनुसार अभिजोत 15 जुलाई की दोपहर करीब 2 बजे अपनी बाइक पर घर से निकला था। उसने काले रंग की टी शर्ट और कैपरी पहन रखी थी। दोपहर करीब 3:30 बजे उसकी अपने पिता निर्मल सिंह से मोबाइल पर आखिरी बार बात हुई, जिसके बाद उसका फोन बंद हो गया और वो घर नहीं लौटा। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।